हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आपके रिजल्ट्स की डेट अनाउंस हो चुकी है विच इज़ 4th मार्च एंड ये डेट है उन लोगों के लिए जिन्होंने जनवरी 25 अटेम्प्ट में अपना सीए इंटर एंड सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स लिखे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड आई रियली होप कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। जो आपने एफर्ट्स डाले हैं अपने एग्ज़ाम में, जो भी आपने अच्छे से मेहनत करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है, हार्ड वर्क करा है, आपको उसका रिज़ल्ट मिले। एंड ऑल आई वांट टू से इज़ कि अभी के लिए टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना इज़ नॉट बेनिफिशियल, क्योंकि रिजल्ट्स एक ना एक दिन तो आने ही होते हैं, राइट। एंड हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन जनरली हमें पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। सो अभी के लिए जस्ट रिलैक्स करो, अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करो और थोड़ा बहुत भगवान जी से प्रे करो कि सब कुछ अच्छा हो एंड आपका 6 महीने अगले वेस्ट ना हो। चाहे आपका अटेम्प्ट अब मई में आएगा, लेकिन फिर भी आपके रिजल्ट्स जाके जून में आएंगे, जून जुलाई में जाके आएंगे। सो वो अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने का डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि तब आपकी आर्टिकलशिप भी थोड़ी सी डिले हो जाती है उस वजह से। सो जनरली आपके 4 से 6 महीने थोड़े बहुत डिले हो जाते हैं। एनी हाउ, तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू समथिंग। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है ना कि आईसीएआई जब आपका पास परसेंटेज जो सेट होता है, तो वो क्या करते हैं कि हमेशा कम रहता है। सीए इंटरमीडिएट का मेरे टाइम पे भी कम परसेंटेज था, लेकिन फिर मैंने मई, जब मेरा मई 24 का अटैम्प्ट था, तो मैंने नोटिस करा कि उस टाइम पर भी पास परसेंटेज जो था वो ठीक था, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था बट इट वाज फाइन। लेकिन सितंबर अटेम्प्ट में बहुत बड़ा सीए इंटर का पास परसेंटेज एंड उसी टाइम पर फाउंडेशन का परसेंटेज काफ़ी गिरा, राइट। तो देयर इज़ वन थिंग जो आईसीएआई अब करना चाह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि अब आप एक सिंपल सी बात समझो। जब आप सीए फाउंडेशन क्लियर करते हो, वो एग्ज़ाम्स ज़्यादा टफ नहीं होते, लेकिन तब भी उनकी पास परसेंटेज इज़ नॉट मोर दैन 25 और 30। अगर मैं टॉप अटेम्प्ट्स भी ले लूँ जिसमें बहुत बच्चों का क्लियर हुआ था, तो 30% से ऊपर नहीं होता। लेकिन अब ये समझो कि उन्होंने पहले से ही क्रीम जो है वो ऑलरेडी पास करी हुई है, जो अभी सीए इंटर के पेपर लिखेंगे। तो टेक्निकली जिन्होंने भी सीए फाउंडेशन क्लियर करा है, वो ऑलरेडी एक एग्ज़ाम लिख के आ चुके हैं एंड वो ऑलरेडी कुछ परसेंटेज का पार्ट है कि ये टॉप स्टूडेंट्स हैं। अब उनका परसेंटेज गिरना नहीं चाहिए, बल्कि 50% होना चाहिए सीए इंटर में। लेकिन आईसीएआई कहता है कि हमें बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चाहिए। इसीलिए पहले क्या होता था कि फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट और फाइनल का जो परसेंटेज था वो हर लेवल पे गिरता था, क्योंकि उनको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली विद द ग्रोइंग राइज ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, आपका जितना भी फॉरेन एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है, जितनी भी एमएनसीज इंडिया के अंदर आ रही हैं, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे टैक्स का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है एंड द नीड फॉर ऑडिट रिपोर्टिंग, द नीड फॉर एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैज़ बिन ऑन द राइज। इसीलिए इंडिया को बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और चाहिए, ठीक है। एंड हमारे कुछ टारगेट्स हैं कि बाय दिस ईयर हमारे पास इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए इन इंडिया। लेकिन उसके लिए आईसीएआई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीए फाउंडेशन का पास परसेंटेज गिरा दिया ताकि शंटिंग यहीं पर हो जाए, और सीए इंटर और फाइनल का कुछ हद तक परसेंटेज, पास परसेंटेज जो है वो बढ़ा दिया। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग जो अभी लास्ट अटेम्प्ट में जो ऑब्जर्व किया गया है, और जो थोड़े बहुत हमारे टॉप फैकल्टीज़ हैं जो उनका कहना है, उस सबको अगर मैं कंक्लूड करूं तो एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स पिछले अटेम्प्ट से थोड़े कम अब आएंगे, कम परसेंटेज रहेगी उनकी पासिंग की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ आईसीएआई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सीए इंटरमीडिएट का आई एम पॉजिटिव ऑन दैट नोट कि पास परसेंटेज उतनी कम नहीं रहेगी जितनी होती थी। जो सितंबर अटेम्प्ट में जो अच्छा पास परसेंटेज रहा सीए इंटरमीडिएट का, वही आई होप कि अच्छा परसेंटेज रहेगा। लेकिन आई रियली फियर कि जो सीए फाउंडेशन वाले हैं उनको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज पास परसेंटेज डिसाइड्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपको पता होता है कि मार्किंग कैसी हुई है,
एट द एंड ऑफ द डे आपका पेपर कैसा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बट मार्किंग स्कीम कैसी आई थी, कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ICAI था अपने पेपर सेटर्स के टाइम पर और पेपर चेकर्स के टाइम पर, आपको वो सब कुछ समझना चाहिए। सो व्हाट आई फील इज CA फाउंडेशन में थोड़ा पास परसेंटेज कम रहेगा, लेकिन CA इंटरमीडिएट वालों का पास परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। अभी बात करते हैं जो बोथ ग्रुप्स वाले हैं। बोथ ग्रुप्स में हमेशा पास परसेंटेज कम रहता है। द रीज़न इज रैंक्स। CA इंटरमीडिएट CA फाइनल में जब आप बोथ ग्रुप्स लिखते हो आपको तब रैंक मिलता है। आपको रैंक तब नहीं मिलता जब आपने सिर्फ A ग्रुप पहले लिखा था या A ग्रुप अभी लिख रहे हो, या फिर आप A ग्रुप अभी लिख रहे हो, जो सेकंड ग्रुप है वो बाद में लिखोगे, या फिर आपने एक अटेम्प्ट मिस कर दिया था, तब भी ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर सपोज आप पहले फेल हुए थे, आपका कोई ग्रुप क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी दोनों ग्रुप्स अभी लिखे हैं, चाहे फर्स्ट टाइम लिखे चाहे सेकेंड टाइम लिखे हैं, आप तब भी रैंक के लिए एलिजिबल होते हो। इसीलिए जस्ट बिकॉज आपके रैंक्स निकलने होते हैं, इसीलिए पास परसेंटेज कम रखी जाती है, क्योंकि उनको अगेन बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चाहिए। और वैसे भी बोथ ग्रुप्स में बहुत स्ट्रेस होता है, बोथ ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है, एंड सबसे ज़्यादा रिटेंशन चाहिए होती है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको डबल द सिलेबस रिटेन करना है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट्स आसपास ही होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कोई टाइम होता ज़्यादा रिविजन करने के लिए। तो सेम टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स या 8 मंथ्स जिसके अंदर आप अपना CA इंटरमीडिएट का सिलेबस प्रिपेयर करते हो, देयर विल बी टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, जो या तो सिर्फ एक ग्रुप प्रिपेयर कर रहे होंगे, या फिर वो वाले स्टूडेंट्स जो बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो एक के ऊपर जो प्रेशर है अगर वो X है, तो जो दूसरे वाले बच्चे हैं जो दोनों ग्रुप्स लेना चाहते हैं उनके ऊपर प्रेशर 2X होगा। इसीलिए जो बोथ ग्रुप्स का परसेंटेज होता है वो हमेशा कम रहता है। जनवरी 25 के रिजल्ट्स में आई फील कि मोर और लेस बोथ ग्रुप्स का जो पास परसेंटेज रहेगा वो एवरेज रहेगा पिछले अटेम्प्ट्स का। लेकिन CA इंटरमीडिएट में जो सिंगल ग्रुप लिख रहे हैं उनका पास परसेंटेज कंपैरेटिवली विल बी सिमिलर टू September 24 बट नॉट एज लो एज May 24, क्योंकि येट अगेन उनको ज़्यादा CAs चाहिए और ऑलरेडी CA फाउंडेशन से आप क्लियर करके आए हो। अब किसी का ये क्वेश्चन होगा कि दीदी फिर तो हमें बोथ ग्रुप्स अभी देने ही नहीं चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। पहली बात आप ये समझो कि बोथ ग्रुप्स देने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपकी प्रेपरेशन राइट है और अगर आपने बहुत अच्छे से सब कुछ रिटेन करने की स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है अपने क्वेश्चंस की, अगर आपने प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस की है, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, there is no way you will not be able to secure a rank and you won't be able to pass. I have seen people preparing for rank and उनकी दुनिया बिल्कुल डिफरेंट होती है। They enjoy everything लेकिन not at the cost of their studies. इसीलिए मैं समझा रही हूँ for the future people जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका प्रेपरेशन, आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स योर स्टडीज, दे डिसाइड योर रिजल्ट। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई शुड से कि पास परसेंटेज रिजल्ट्स का क्या प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन नहीं है, दिस शुडंट मैटर एट ऑल। आपने एग्ज़ाम लिखे हैं, आपके खुद के एग्ज़ाम थे, यू वुड नो बेटर वॉट यू रोट एंड यू वुड नो कि मुझे कहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो किसी की भी बातों में आना, जैसे मैं खुद नहीं बोलूँगी मेरी बातों में आओ, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी ऐसा एक वीडियो बनाओ जिसमें आई विल टॉक अबाउट द प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा। बिकॉज जब मैंने प्री रिजल्ट्स की बात की थी कि स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम के आसपास, तो उस टाइम पे मुझे उन्होंने कहा था कि दीदी रिजल्ट्स कब आएंगे। मैंने यही कहा था कि फरवरी एंड या मार्च के फोर्टनाइट तक आ जाएंगे एंड योर रिजल्ट्स आर अराउंड द कॉर्नर। सो इसीलिए आई फील कि दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल जो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस्ड हैं। मैं उनको बस यही समझाना चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू रोट इन योर एग्जाम्स। एंड हर किसी को पता होता है ऑलरेडी कि मैंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और आपको ये नहीं सोचना चाहिए
कि पता नहीं क्या होगा, मैं 4 दिन में अभी ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक रहे। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पेपर चेक हो चुके हैं, आपका रिजल्ट ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस होगा टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल, या क्या पता अभी तक अपलोड हो भी चुका होगा। सो देयर इज नथिंग यू कैन डू। आपके मार्क्स तो बदलने से रहे है ना, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते कि मेरे मार्क्स इससे उससे चेंज कर दो, राइट। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग स्टे पॉजिटिव एंड अपने ऊपर भरोसा रखो, जो किया था वही तुम्हें मिलेगा, जो करे हो उसी का फल मिलेगा। एंड स्टे पॉजिटिव, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो एंड स्टे पॉजिटिव। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स जब आपके पास होती है ना, आप उसको इनवाइट करते हो और आप खुद भी रिलैक्स फील करते हो और आपका एनवायरनमेंट भी आसपास रिलैक्स रहता है। जब आप एनजाइटी में होते हो, जब आप एंशियस होते हो, जब आप नर्वस होते हो, तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा बन जाता है, टेंशन वाला, स्ट्रेस वाला, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन जब आप पॉजिटिव वाइब्स को इनवाइट करते हो, जब आप पॉजिटिव रहते हो, एवरीथिंग फॉल्स बैक इन टू प्लेस। इसीलिए काम डाउन, रिलैक्स करो। 4 मार्च में भी 3 दिन है, आराम से रहो, शांत बने रहो। मत सोचो कि रिजल्ट परसेंटेज क्या है क्या नहीं है, जो किया है वही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वील मीट सून, टेक केयर, बाय बाय।